हर किसी इंसान के जीवन में एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। इस लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए हम अलग अलग माध्यमों से चुनते हैं। कभी कभी हम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी रिश्ता लगाने वाले लोग भी होते हैं जो एक परिवार को दूसरे परिवार के साथ जोड़ते हैं, जो हम आम तौर से कह सकते हैं कि घटक या फिर मुशाता। तो इन तमाम और भी कई माध्यम हैं जिससे हम एक परिवार को दूसरे परिवार से मिला सकते हैं, एक परिवार के दूसरे परिवार से मिलने को या फिर जुड़ने का बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन इन तमाम माध्यमों के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसका कारण यह है कि हम जो चीज़ शादी से पहले या फिर रिश्ता जुड़ने से पहले बताई जाती है वो हमें बाद में उसकी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। इस दौर में हम क्या मैरिज ब्यूरो का जो एक चलन चला है, क्या एक मैरिज ब्यूरो एक बेहतर उपाय हो सकता है, बेहतर ऑप्शंस हो सकता है? इसी को जानने के लिए हम आज आए हैं आइडियल शादी मैरिज ब्यूरो में। हमारे साथ उनके फाउंडर मासूम अख्तर साहब हैं। मासूम अख्तर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि ये जो आइडियल शादी मैरिज ब्यूरो जो आप चला रहे हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको और ये किस तरह से काम करता है? आप लोग किस तरह से काम करते हैं? ये ज़रूरी हम लोग इसलिए समझें क्योंकि पिछले कई सालों से हम थोड़ा सोशल वर्क के साथ भी जुड़े हैं। तो कई लोग आकर के ये पूछते थे कि भाई कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए, कोई अच्छा लड़की हो तो बताइए, कोई अच्छी लड़की हो तो लड़का हो, ये रिश्ता के लिए। तो चूँकि हम इस फील्ड में नहीं थे तो हम उनके मदद नहीं कर पाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वाकई ठगे हैं, वेबसाइट्स के ज़रिए से या फिर मुशाता के ज़रिए से, या जैसे आपने कहा कि और जो रिश्ता जोड़ते हैं उन लोगों के ज़रिए से, वो बताते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और सिर्फ पैसा ऐंठने के एक बिज़नेस बना कर रखा है। तो ऐसे जगह पे आकर के हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे ईमानदारी के साथ साफ़ सुथरे तरीके से पब्लिक को इकट्ठा करने की, कि उनके रिश्ते जोड़ने की मैसेज ये जा रहा है कि आपके घर पे अगर कोई लड़का हो या लड़की हो तो आप बिला झिझक हमारे यहाँ आइए आइडियल शादी मैरिज ब्यूरो में। हम यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता का इंतज़ाम करते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करते हैं कि आपका जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करें। हमारे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, हम लोग तो अभी फ़िलहाल ही शुरू किए हैं, लेकिन इसी दौर में विदाउट एनी एडवर्टीज़मेंट, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन आज के दौर में जो है एडवर्टीज़मेंट एक बड़ा रोल निभाता है, इसलिए हम लोग को निकलना पड़ा, थोड़ा सा एडवर्टीज़मेंट भी किए हैं। शादी जो है बहुत ही ट्रस्ट, बहुत ही भरोसे वाली चीज़ है ना। जब एक परिवार दूसरे परिवार से मिल रहा है तो बहुत ही भरोसा होता है। आप लोग उस भरोसे को कैसे मेंटेन करते हैं? किस तरह से लोग आप पर भरोसा करेंगे? क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी होती है, चाहे वो तस्वीर हो, लड़के की तस्वीर हो या फिर लड़की की तस्वीर हो, तो किस तरह से आप ये डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं? जब कोई आते हैं हमारे इदारे में आकर के हमारा जो तरीक़ा है ये है कि पहले हम उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जिससे उनके पास अगर लड़का है तो लड़के का पूरा डिटेल्स लेते हैं, अगर लड़की है तो लड़की का पूरा डेटा को लेते हैं, उसके साथ 2 कॉपी तस्वीर लेते हैं। लेने के बाद वो हमारा ऑफिस कॉपी हो गया, उनसे ये भी सिग्नेचर करवा लेते हैं कि जो डेटा या डिटेल्स आप दे रहे हैं वो 100% सही है। अगर गलत निकला तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, आइडियल शादी उसके ज़िम्मेदार नहीं होगी। वो लेने के बाद फिर हम उनका जो डेटा है उसको ले करके फ़िल्टर करके, जाहिर है डेटा मैनेजमेंट एक ये है, बहुत ही अहम रोल निभाता है इसकी। डेटा को हम लोग फ़िल्टर करने के बाद न्यूज़पेपर में पैम्पलेट के ज़रिए से हम लोग एडवर्टीज़मेंट करते हैं। जो रिस्पांस आता है फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं वापस। कांटेक्ट करने के बाद फिर अगर कोई उनको सिलेक्ट करता है, उनके कैंडिडेट को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिर दोनों टीम को हम अपने एक बगल में एक रूम हम लोग रखे हैं, हॉल रूम है, जिसमें बिठा करके दोनों को आमना सामनी कराते हैं। जो ज़्यादातर कंपनियां नहीं करती, या अगर करती भी है तो वो चार्जेस लेती हैं, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को फ्री में कर रहे हैं। उनको जोड़ने का यहाँ पे बिठा करके आप खुल करके एक दूसरे से बात कीजिए, कोई छुपा छुपी की बात नहीं है। यहाँ पे 2 रिश्ता जुड़ने वाला है, 2 ज़िंदगी का सवाल है। कल को अगर धोखा हो जाए तो फिर सिर्फ वो नहीं फंसेंगे, आखिरत में मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा।
इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साफ सुथरे तरीके, थोड़ा सा वक्त लगता है, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप मायूस ना हो, थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए ताकि आपका जो डिमांड है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। और जो सिस्टम हम लोग रखते हैं उसमें भी मामूली एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक मामूली सा रकम हम लोग फिक्स किया है। और जब नौबत आ जाए कि एकदम अब शादी का टाइम आ चुका है, उस वक्त हम लोग का एक फ़ीस है। इस दौरान हम लोग किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लेते। और आप ये बताइए कि किस तरह से आइडियल शादी में लोग किस तरह से आपको आपके ऑफिस तक पहुंचेंगे, किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, किधर किधर से कांटेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग के पास अभी तो नेट का दौर है, तो वेबसाइट तो अभी हम लोग नहीं आए हैं वेबसाइट में, लेकिन बहुत जल्द वेबसाइट में भी आने वाले हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है और ईमेल एड्रेस है, यहाँ का लोकल एड्रेस है, एडवर्टीज़मेंट भी चल रहा है अखबार के ज़रिए से और पैम्फलेट्स के ज़रिए से। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मस्जिद के इसमें जा कर के पैम्फलेट्स भी बांटा है, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और ऑब्वियसली अब हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के थ्रू से जब ये मैसेज पहुँचेगा लोगों तक, तो उम्मीद है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? चूँकि आप बहुत जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तौर पर आपका काम चल रहा है और फील्ड में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आपका, किस तरह से आपका रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस हम लोगों को जो चीज़ अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लोग ज़्यादातर धोखा खाने के बाद, ठगने के बाद आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम लोग तो यहाँ वेबसाइट में भी गए थे और मुशाता के ज़रिए से भी करवाया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ सिवाय वक्त बर्बाद होने के और पैसे बर्बाद होने के कुछ भी नहीं आया। तो फिर उस जगह पे आकर के हम लोग को ये तसल्ली मिलती है कि भाई ईमानदारी से अगर एक कुछ खोल करके रखा जाए तो जाहिर है ये चलने वाला है बहुत ज़बरदस्त। तो कंपटीटर्स जो है हमारे तो बहुत सारे हैं, कलकत्ता में भी है, इंडिया में भी है, अब्रॉड भी हैं, लेकिन जो चीज़ को हम लोग अहमियत दे रहे हैं वो है ईमानदारी, साफ़ सुथरे तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए जो काम कर रहे हैं, उसमें कंपटीटर्स बहुत कम हैं, कोई कंपटीशन में है ही नहीं लगभग। तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को हम लोगों ने पकड़ा है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग इस चीज़ को रखेंगे कि ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। लोगों को अगर कुछ 19-20 है तो उसको सामने ज़ाहिर कर देंगे। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कल परसों एक बंदा आया, आकर के कहने लगा कि भाई मेरा एक 14 साल का बच्चा है, मेरी बीवी खुला लेकर चली गई है और हम लोग चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढिए, वो भी जल्दी ढूंढिए। तो हमने उनको समझाया, समझाने के बाद हमने कहा कि भाई ये तो बात सही है कि आपका 14 साल का बच्चा है और आप अकेले हैं, तो जाहिर है आपके घर में एक औरत होना लाजमी बात है, लेकिन ये जो जल्दी वाली बात है ये हम लोगों को खटक रहा है, क्योंकि शादी ब्याह जल्दीबाजी का काम नहीं है। इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको समझना होगा, क्योंकि कोई आ रही है आपके घर पे, ऑलरेडी आपके घर पे एक 14 साल का बच्चा है, तो उनके मिजाज भी बनाना ज़रूरी है। आप खुद भी रेडी हो जाइए और हमको भी थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि इस तरह का एक कायदे का रिश्ता आपके सामने ला कर रखें, ताकि आइंदा ज़िंदगी जो है आपकी स्मूथ तरीके से चले। तो अभी आपने सुना मासूम अख्तर को। अब आइडियल शादी के को फाउंडर हमारे साथ अदनान आज़मी साहब हैं। अदनान आज़मी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आइडियल शादी जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक तौर पे काम कर रहा है, जिस तरह से अभी मासूम अख्तर ने भी बताया, आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पे सब काम जेन्युइनली कर रहे हैं और जो एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, मैरिज इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर मैरिज इज़ आवर गिफ्ट टू हिम। तो हम लोग इसी क्वालिटी को मेंटेन करने मांग रहे हैं कि शादी का जो क्वालिटी है उसको जितना बेस्ट हो सके उतना बरकरार रख सकते हैं। तो उसी लिए हम लोग ये काम या ये माध्यम स्टार्ट किए हैं, ताकि हम लोग आदमी को जेन्युइनली, जो ट्रूथफुली है, वो उस तरीक़ा से काम करने का कोशिश कर रहे हैं। भरोसे की भी बात आती है, अभी मासूम अख्तर से भी हमने ये सवाल पूछा है कि भरोसे की बात आती है। भरोसा को जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जब आप जीतेंगे तो किस तरह से जीतेंगे, और ये भरोसा जीतने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो भी फॉर्म भरते हैं, किसी का भी फॉर्म या क्लाइंट का फॉर्म भरवाते हैं, तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरते हैं और भर लेने के बाद भी हम लोग उसको दोबारा वेरीफाई कराते हैं। इधर हम लोग खुद से करते हैं या किसी का थ्रू से करवाते हैं। हम लोग घर तक भी पहुंच जाते हैं अगर किन्हीं का फॉर्म भरवाते हैं, ताकि हम लोग को एक रफ़ आइडिया हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन वो लोग दिए हैं दैट इज़ करेक्ट और नॉट। तो
इस तरीक़ा से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो गलत कॉन्टैक्ट है हम लोग उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दे रहे स्टार्टिंग पॉइंट में। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब फॉर्म लेते जाए पैसा कर लिए, मतलब वो सिस्टम नहीं है। इनकम से लेना देना नहीं है, इट शुड बी जेन्युइन। ये चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि ये अदनान आज़मी साहब थे जो आइडियल शादी के को फाउंडर हैं। हमने मासूम अख्तर से भी बात किया, वो फाउंडर हैं, और अदनान आज़मी साहब से भी बात किया। सभी का यही है कि शादी जो है एक बहुत ही अहम बात है, अहम मामला है ज़िंदगी का, जो एक रिश्तेदार को, एक रिश्ता को दूसरे रिश्ते से जोड़ता है, एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ता है, एक ज़िंदगी को दूसरी ज़िंदगी से जोड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें भरोसा होना चाहिए। हमारे जिस तरह से जितना ज़्यादा भरोसा होगा हम उस तरह से इस पे वर्क कर सकते हैं और आगे का जो ज़िंदगी है उतनी ही आसानी से बीतेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।